आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने कैंपेन्स को स्केल कर सकते हैं, कैसे एक छोटे बजट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं हाई बजट के साथ। फॉर एग्जांपल, आपके पास रोजाना की बेसिस पर 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 5 ऑर्डर आ रहे हैं या फिर 12 ऑर्डर आ रहे हैं। अब आपका क्लाइंट या आप चाहते हो कि आपके ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से 200 बढ़ जाएं, मीन्स आपका जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी है वो रोजाना के हिसाब से बढ़ जाए। 10 ऑर्डर आ रहे हैं पर डे, लेकिन उसके बाद आप चाहते हो कि 200 ऑर्डर्स आने लगे रोजाना की बेसिस पर। तब आपने वो क्या क्या स्टेप करने हैं, वो क्या क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेथड टू ट्रांसफर स्मॉल बजट इनटू हाई बजट। और जैसे ही आप बजट बढ़ाओगे, कैसे आपने बजट बढ़ाना है कि आपके ऑर्डर्स, जो आपके ऑर्डर्स आ रहे थे उससे 10 गुना 20 गुना जाकर आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएं। आपने क्या स्टेप करने हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? आइडेंटिफाई द बेस्ट एड सेट ऑडियंस विच गिव्स यू मोस्ट परचेज एंड वेल परफॉर्मिंग फ्रॉम फेज 0 टू फेज 6। मीन्स आपने फेज 0 से फेज 6 तक आपने बहुत सारे एड सेट चलाए होंगे, बहुत सारी कैंपेन्स चलाई होंगी। अब जो कैंपेन, जो एड सेट और जो ऑडियंस आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है और सबसे ज़्यादा परचेजेस दे रही है, इसमें मैंने नोट भी किया हुआ है, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, विच गिव्स यू मोस्ट परचेजेस एंड वेल परफॉर्मिंग। जो सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो सबसे ज़्यादा परचेजेस दे रही है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है? मेक अ न्यू कैंपेन स्केलिंग अटेम्प्ट 1। आपने एक न्यू कैंपेन बनानी है फेसबुक एड्स में, उसका नाम आपने क्या रखना है? स्केलिंग अटेम्प्ट 1। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा अभी। पुट द बेस्टेस्ट एड सेट इन इट। आपने क्या करना है? जो एड सेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आपने इसके अंदर रखना है और आपने इसकी कैंपेन, इस कैंपेन के अंदर आपने वो एड सेट बनाना है, वो एड सेट यूज करना है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है फेज 0 से फेज 6 तक। उसके बाद आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई विच budget on this ad set gives you the best results at ideal cost, use FAC formula। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने जब ये एड सेट चलाया था तो कौन से बजट पर, किस बजट पर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस बजट को आपने यहाँ एज इट इज रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये नोट किया था, यार ये एड सेट जो है ना मेरा 1000 रुपये में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 1000 रुपये पर डे पे, तो आपने यहीं पर 1000 रुपये पर डे ही रखना है। सिंपल इज दैट। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बजट इस एड सेट के लिए अच्छा रहेगा और अच्छा परफॉर्म कर रहा था इस एड सेट पे बजट। ये इस पॉइंट का मतलब है। और इसी तरह आपने एबीओ कैंपेन चलानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मेन पॉइंट है, तो आपने क्या करना है? इसको 40 दफा डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करेंगे तो इसके एड सेट जो है टोटल आपने 40 करना है। मींस आपने डुप्लीकेट 39 दफा करना है। तो एक एड सेट पहले का था, तो यहां पर कितने हो गए? 40 एड सेट हो जाएंगे। तो आपने 40 एड सेट करना है टोटल। अब 1000 पर डे पे फॉर एग्जाम्पल आपने फाइंड आउट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि 1000 पर डे पर आपने अच्छा एड सेट आपका चल रहा है, तो आपने 1000 पर डे पे लगाना है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 40 एड सेट के मुताबिक 40,000 पर डे एड सेट पर। इस पर आपने एड को रन करना है जब आप चाहते हैं कि आपके ऑर्डर्स बढ़ जाए, बहुत 20 गुना 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपने डुप्लीकेट्स करने हैं एड सेट को। इसी तरह आपकी कैंपेन्स और ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपने? आफ्टर 2 to 3 days टेक आउट द बेस्ट एंड बेस्ट एड सेट फ्रॉम दीज एलपीवी कॉस्ट एट आइडल कॉस्ट। अब 2 से 3 दिन तक आपने इस एड सेट को चलाना है। इस एड सेट को चलाने के बाद आपने क्या करना है? आपने देखना है कि कौन सा एड सेट मेरा एलपीवी कॉस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है आइडल कॉस्ट पर। आइडल कॉस्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोडक्ट, जिस प्राइस की प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका 10% आइडल कॉस्ट होता है। तो आइडल कॉस्ट पर आपने चेक करना है। उसके बाद क्या करना है? 2 से 3 दिन बाद आपने टर्न ऑफ द रिमेनिंग एड सेट विच गिव यू एलपीवी कॉस्ट एक्सपेंसिव। एलपीवी कॉस्ट मींस लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट एक्सपेंसिव पड़ रहा है, आपने वो एड सेट आपने बंद कर देना है। उसके बाद और पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एटलीस्ट 10 एड सेट विच गिव यू कॉस्ट एट आइडल। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 40 एड सेट बनाए, आपने 40 एड सेट टेस्ट किए, उसमें से 10 ऐसे होंगे जो आपको आइडियली कॉस्ट दे रहे होंगे, जो आपको अच्छी परचेजेस दे रहे होंगे और आइडियली कॉस्ट पर दे रहे होंगे। लैंडिंग पेज कॉस्ट जो है ना आपको आइडियली पड़ रही होंगे, आपने वो चीज़ देखनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है? इफ यू वांट टू सेल मोर पीसेस देन यू कैन ऑल्सो मेक सम मोर कैंपेन्स लाइक दिस स्केलिंग अटेम्प्ट टू, इट्स योर चॉइस। अगर आप और भी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं और भी स्केल करना चाहते हैं, तब आप स्केलिंग अटेम्प्ट 2 भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें सेम आपने वही चीज़ करनी है कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेम उसकी कॉपी बनानी है, डुप्लीकेट्स करना है 40 20 30, ये टोटली डिपेंड ऑन योर्स। आपने वो कैंपेन करना है। उसके बाद स्केलिंग शुड बी एट आइडल कॉस्ट FAC फॉर्मूला। मेरा क्या मतलब हुआ? आइडल कॉस्ट पर हमेशा स्केलिंग होती है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था पहले शुरू में कि इस
लोकल पीएल में हमेशा हमारे पास क्या होती है, इन्वेंट्री मौजूद होती है, तो हमें आइडियल कॉस्ट पर हमें बेचनी होती चीज़ें। तो स्केलिंग भी आपने आइडियल कॉस्ट पर रहते हुए करनी है। अगर कोई कैंपेन, कोई एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको आपने बंद कर देना है, और कुछ आपके एक्सपेंसिव नहीं भी हो लेकिन कम हो, लेकिन आइडियल कॉस्ट पर नहीं है, तब भी आपने उसको स्केल उस वक्त नहीं करना जब तक वो उसकी प्राइस आइडियल कॉस्ट पर नहीं आ जाए। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही स्केल करना है। उसके बाद लास्ट, रन द कैंपेन टिल गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। आपने इस कैंपेन्स को उस वक्त तक रन करना है जब आपके अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो ये छोटा सा मेथड था आपका, क्या कहते हैं, ट्रांसफर करने का, छोटे ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर्स लाने का। थोड़ा मैंने स्टेप आपको बताया कि आप इस तरह आप अपनी कैंपेन्स को स्केल कर सकते हैं और आप इसको डुप्लीकेट करके अच्छे से अच्छे और ऑर्डर्स ले सकते हैं। इसको मैं अगर प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो प्रैक्टिकली मैंने कुछ चीज़ें करके भी बताई हुई हैं आपको, जब मैंने पॉइंट्स इसलिए आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंपेन नेम आपने वही रखना है, एड सेट आपने वही रखना है जो आपने क्या करना है, जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एड सेट अच्छा परफॉर्म जो कर रहा था आपने वो सेम टू सेम एक एक चीज़ वही रखनी है। बजट मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस हिसाब से आपने बजट रखना है आपने वैसे ही सेलेक्ट करना है। आपने इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करनी है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी। देन आपने इसकी कॉपीज बनानी है, डुप्लीकेशन करनी है, जितना मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने 2 से 3 दिन चलाना है। 2 से 3 दिन चलाने के बाद आपने देखना है कि किसकी एलपीवी कॉस्ट मुझे आइडियली पड़ रही है। देन उसके बाद जो ख़राब पड़ रही है उसको आपने बंद कर देना है। एटलीस्ट 40 में से एटलीस्ट 10 तो ऐसी होंगी जो आपको आइडियली परचेज दे रही होंगी, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, तो उसको आप और स्केल कर सकते हो आगे जाकर। तो इसी तरीके से आप स्केलिंग 1 अटेम्प्ट की कैंपेन बना सकते हो, और अगर आपको स्केलिंग अटेम्प्ट 2 की भी कैंपेन बनानी है तो आप इसी तरीके से और भी स्केलिंग अटेम्प्ट 2, 3, 4 जितना आप चाहो बना सकते हो। ये आप पर टोटली आप पर बजट पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक कैंपेन को स्केल कर सकते हो। अगर आप छोटा बजट लगा रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा बढ़कर आएँ और बहुत बेहतरीन आएँ, 10 गुना 20 गुना के हिसाब के ज़्यादा ऑर्डर आएँ, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो और इस टेक्निक को आजमा सकते हो। ये टेक्निक बहुत फ़ायदेमंद है, इसने बहुत सी कैंपेन्स को अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प की है। तो आप भी इसको हेल्प कर सकते हो और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स और ऐसी ही ट्रिक्स बताता रहूँगा जिससे आप फेसबुक एड्स में और चीज़ें कर पाओ और इसको बेहतरीन से बेहतरीन अपने उसके लिए एड्स के लिए यूज़ कर पाओ। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।